किचन में तो आपको एक बहुत ही एक तो कड़ा दिल करना पड़ता है कि हाँ हम कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा सामान होता है। दूसरा ये एक ऐसा प्लेस है जिसकी हमें हर वक्त जरूरत पड़ती है, जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। तो जब मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे किचन को बनवाना ही है, तो मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं किचन को इस तरह से रखूंगी कि मुझे बिल्कुल वो जो 10-15 दिन है ना, वो बिल्कुल भी अखरे नहीं, ऐसा ना लगे कि अरे क्यों हमने ये कर दिया, ये जो है जल्दी बन जाए या दिमाग थोड़ा सा इरिटेट हो। मैं ये चाहती थी कि मैं किचन को ऐसे सेट कर लूंगी कि अगर वो 10 से 15 के अलावा अगर 20 डेज भी लगेंगे तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी बॉदर ना करे। इसीलिए मैंने अपनी किचन को बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही दिखाती हूँ कि किचन को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। और चलिए शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 8:40 और टाइम मैंने आपको इसलिए बताया कि जो भी मेरा किचन का काम होता है ना, जैसे खाने पीने का, वो सब मैं मॉर्निंग में ख़त्म कर देती हूँ। काफ़ी सारा का मतलब सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं नहा भी ली हूँ, क्लीनिंग हो गई है, पूजा कर ली है। और देखो ये है मेरी किचन, इसमें खाना भी बन चुका है। देखो ये है वो पुरानी वाली किचन। इसमें मैंने आगे ना पुरानी बेडशीट लटका दी है ताकि जो भी धूल वगैरह है वो घर यहाँ पे इस एरिया में नहीं आए। किचन का सारा जो शिफ्टिंग मैंने करी है सामान की, बिल्कुल यहीं पास में स्टेयर्स हैं, आप लोग को पता है, उसके नीचे कर दी है। और जो ये वाली रैक किचन में रखी हुई थी, इसको मैंने यहाँ साइड में रख दिया है। नीचे इसमें दाल वगैरह रखी हुई है और ऊपर ऐसा सामान रखा हुआ है जो मतलब जिसको सबको ज़रूरत पड़ती है, मुझे नहीं। तो अगर किसी को भी अपनी चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है शानों को, या प्रोटीन एक्स है, या जैसे स्प्राउट यहाँ पे भीग रहे हैं, तो जो सबको ज़रूरत पड़ती है वो मैंने यहाँ पे सामान रख लिया है। और डाइनिंग टेबल को थोड़ा अपनी तरफ खींच लिया है। और ये जो रास्ता है बाहर जाने का, ये थोड़ा कम रखा है ताकि इसको कोई यूज़ ना करे। देखो ये हो रहा है किचन का काम। यहाँ पे कर्टन मैंने चादर वगैरह लटका रखी है। अब देखो है क्या, कॉर्नर पे ना मैंने यहाँ पे एक चादर फोल्ड करके रख दी है। तो जैसे ही काम स्टार्ट होता है तो मैं ये सारी चीज़ें नीचे गिरा देती हूँ। और जो ये बेडशीट है ये पूरी खोल के ना, इस तरह से खोल के इस सामान के ऊपर डाल देती हूँ। इसको ऐसे करके मैं ऊपर ले आती हूँ। और यहाँ पे ये है स्प्राउट, और ये स्प्राउट भीगे हुए हैं, यहाँ स्प्राउट बनते रहते हैं। और यहाँ रख लिया है पानी। तो किसी को भी फ्रेश पानी चाहिए, ताज़ा पानी चाहिए, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ मैंने खाना बनाया, इस पे रखा। और ये है डाइनिंग टेबल, ये मैंने कहीं शिफ्ट नहीं करी है, ये यहीं रखी हुई है। और ये मैं कुछ पुरानी बेडशीट रखती हूँ, तो जैसे कुछ गंदगी होती है सोफे वगैरह पे तो डाल देती हूँ। और यहाँ से ना मूवमेंट भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पे सब खाना वगैरह लेते रहते हैं, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सामान को मुझे बहुत ज़्यादा कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल या ये मैं रैक कहाँ पे रखती। ये है वो जगह जहाँ पे मैं बनाती हूँ खाना, और यहीं मैंने गैस रख दी है। और ये देखो वही पुरानी रैक है जो मेरी यहाँ पे साइड में रखी हुई थी। ये थोड़ी सी खराब हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको ही यूज किया। जो मेरा गैस का चूल्हा है ना, ये काफी चौड़ा और बड़ा है, क्योंकि ये 4 बर्नर्स का है। तो इसको रखने के लिए मुझे कोई चौड़ी ही चीज चाहिए थी, तो वो इस पे प्रॉपरली जो है आ गया है। क्या यहाँ पे सारा सामान ना इजिली शिफ्ट हो गया, क्योंकि ड्राइंग रूम में बहुत ज्यादा सामान नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे, ये मेरा दरवाजा है ड्राइंग रूम का, यहाँ पे मैंने इसको रखा। जो मेरी ऑयल कैन थी उनको वॉश करके मैंने रख दिया है। और जो अभी मैं यूज कर रही हूँ वो बॉटल से ही डायरेक्टली सब ऑयल वगैरह यूज कर रही हूँ। देखो मैंने अपनी इस टेबल के ना यहाँ साइड में रख लिया। ये अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये एरिया क्यों चूज किया। देखो कहीं पे भी अगर मैं गैस का चूल्हा रखती तो पहली चीज थी कि मुझे सारी चीजें देखनी थी। तो ये एरिया ऐसा था मेरे ड्राइंग रूम का एरिया, जिससे कि मैं यहाँ पे देख भी सकती हूँ कि क्या काम चल रहा है, पहली रीजन। दूसरी चीज ये थी कि मैं अपने गैस चूल्हा को ऐसी जगह रखना चाहती थी कि उसके जो ऑयल है या जो उसकी छींटे हैं खाने की, वो किसी दीवार पे ना पड़े और दीवार गंदी ना हो। तो इस एरिया में क्या है, ये खुला है, इधर भी डोर है और इधर भी लिविंग एरिया है और इसके सामने कोई भी दीवार नहीं है। तो ये चूल्हा मेरा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रखा रहता है और कोई भी गंदगी नहीं होती है। इतने दिनों तक, जितने दिनों तक मेरी किचन बनेगी, मैं बहुत ज़्यादा जैसे डीप फ्राई वाली चीज़ें नहीं बनाऊंगी जिससे कि ऑयल उड़े बहुत ज़्यादा। और इसको यहाँ रखने की एक रीज़न और थी कि यहाँ से बहुत ही कन्वीनियंटली मैं आराम से सबको खाना दे सकूँ और सब आराम से खाना ले सकें, खा सकें।
और इसके अलावा एक चीज़ और, मुझे किचन के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको पानी चाहिए लगातार, बर्तन धोने हैं या सब्जी धोनी है। तो यहाँ पे कोई पानी का सिस्टम नहीं था। मैं कहीं पे भी रखती, इसे ऊपर भी ले जाती तो वहाँ पानी का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए एक डोर है, ड्राइंग रूम से बाहर जाने के लिए, और वहीं पे साइड में नल लगा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, जो सब्जी वगैरह धोनी है तो मैं वहीं से वॉश करके एक बार सारी काटती हूँ, वॉश करके यहाँ पे रख देती हूँ। और मैंने वैसे पीने के लिए पानी यहाँ पे रख रखा है, और अपना खाना बनाने के लिए पानी मैंने यहाँ साइड में अपने रख रखा है। तो मुझे कोई भी चीज़ करना होता है तो मैं यहाँ से पानी ले सकती हूँ। दूसरा, जो गंदे बर्तन होते हैं वो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर रख रखा है, डला जिसको बोलते हैं, स्टील का बड़ा मेरे पास एक है, उसमें मैं गंदे बर्तन रख देती हूँ। तो वहीं से बाहर वो उन्हें वॉश कर देती है प्रेम, और यहीं पे लाके रख देती है, और मैं फिर यहाँ लाके उन सारे बर्तनों को सेट कर देती हूँ। तो मेरी पानी की प्रॉब्लम दूर हुई। नॉर्मली जो आगे के डोर होते हैं उनको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि काम चलता रहता है। यहाँ पे पावर प्लग है नीचे, तो मैंने यहाँ पे अपना OTG रख लिया है, और ये मेरा तो सॉन्ग्स चलते रहते हैं इसलिए रखा है। और यहीं मैंने एक फाइल रख ली है। ये इस फाइल में जो भी किचन की ड्राइंग्स हैं वो मैंने रख ली हैं, और जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो किचन से रिलेटेड हैं वो इसी फाइल में है। तो जो किचन की ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग कुछ मेजरमेंट अगर कोई भी पूछता है तो मैं यहीं से बता देती हूँ। हाँ, इसलिए भी मैंने इसको यूज़ किया कि ये एरिया ना मेरा बिल्कुल सेपरेट है। इधर इधर किसी का कोई मूवमेंट नहीं है, जिसको आना जाना होता है वो यहीं से आता जाता है। डोर बंद है, और उधर भी जो सोफे पड़े हुए हैं लिविंग एरिया में उनके ऊपर मैं बेडशीट डाल देती हूँ। तो वो एरिया बिल्कुल गंदा नहीं होता, खुला रहता है। अब बर्तन रखने के लिए, झूठे बर्तन रखने के लिए मैंने रख दिया है। और वैसे एक मैंने बाथरूम की बाल्टी भी रख रखी है जो क्लीन है, अभी तक उसे यूज़ नहीं किया, जिसमें झूठे बर्तन में रख देती हूँ, वो वॉश करके प्रेम इसमें रख देती है। दरवाज़ा है तो यहाँ से बाहर आके जो है वहीं कॉर्नर में नल लगा हुआ है, तो उससे आप काफ़ी अपना किचन का पानी का काम कर सकते हो। ये वो एरिया है जो मैंने इस तरह से सेट किया है कि जब मैं खाना बनाऊं तो मुझे इस सामान की ज़रूरत हो और मैं फटाफट बना सकूं यहीं से सामान लेके। अब कैसे सेट किया, देखो वहीं पे सामने सारी ऑयल केन है, शुगर और टी के डब्बे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ये है मेरी मसालादानी। यहाँ पे अपने सारे जो जितने भी स्पैचुलाज हैं और नाइफ़ वगैरह हैं वो सब मैंने यहीं पे रख रखे हैं। और ये देखो नमक हुआ, घी हुआ, हींग हुई, जो भी छोटे मोटे सामान हैं। और यहाँ पे जो ये टावल वगैरह है ना किचन की, वो यहीं रख दी हैं। इसमें रखती हूँ मैं पानी, इसमें पानी है। ये मेरा दही मेकर है, और दही मेकर मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि पीछे जो है पावर का प्लग लगा हुआ है। तो और यहीं रखा हुआ है ये आटे का एक कंटेनर। और जो ये नीचे जगह है एक, ये इसकी अलमारी सी थी जिसका शीशा टूट गया है, तो यहाँ मैं रखती हूँ वो सारे बर्तन जो मुझे कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाय बनाने के बर्तन, कुकर, कढ़ाई जो भी है ना, वो मैंने यहीं रख रखी है। कि यहाँ रोटी बनाने के लिए एक चॉपिंग बोर्ड है, इसे मैंने यहाँ साइड में रख दिया है। अब इस पर रोटी भी बन जाती हैं, और जैसे किसी को चाय वगैरह छाननी है तो वो गंदगी ना करे यहाँ पे, तो इस पे रख के जो है चाय वगैरह भी छन जाती है। यहीं पे सब्जी वगैरह भी मैं रखती हूँ तो फटाफट कट जाती है। और यहीं कॉर्नर पे रहती है एक डस्टबिन है। मैं आपको सही बताऊँ, मुझे तो इस किचन में काम करना ना अपनी उस किचन में जिसमें मैं पुरानी में काम करती थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है। मतलब मैंने इस तरह से सेटिंग कर ली ना कि अब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरी किचन नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसी ही किचन में मैं काम करूं, क्योंकि शुरुआत से मुझे ना एक ओपन किचन का बड़ा ही मन था कि किचन मेरी ओपन हो और मैं ऐसे काम करूं कि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हम अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। जैसे होता क्या था, कभी कभी लेट हो जाता है खाना बनाने में, आप 8 बजे किचन में जा रहे हो या 8:30 जा रहे हो रात में, तो आपको लगता है बहुत देर हो गई, हम अलग से जाके किचन में खाना बना रहे हैं। लेकिन जो ये इस तरीके की किचन होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप ओपन किचन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि आपको वो अकेलापन नहीं लगता। कल मैंने रात को, क्योंकि बहुत अंदर मैंने आपको बताया ना मशीन चली थी जिसकी वजह से घर के अंदर बहुत गंदगी हो गई थी और मैंने सारी सफाई करी थी। उसके बाद मैंने जो खाना बनाना शुरू किया वो 9 o'clock स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था
कि मैं किसी इतना लेट खाना बना रही हूँ या अलग से जाके खाना बना रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली इस किचन में काम करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से सब सामान रख लिया है और मतलब ऐसी किचन को तो मैं बहुत टाइम तक जो है चला सकती हूँ। इससे पहले जो जिस किचन में मैं काम किया करती थी वो बिल्कुल ओपन किचन थी। उसकी मेरे पास सिर्फ एक पिक थी जो कि मैंने अपने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी। तो अगर आपकी किचन बिल्कुल खुली हुई है तो वो सब कुछ चीज़ें बस डिपेंड करती हैं कि आप उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह से रखते हो। अगर आप उसे अच्छी तरीके से रखते हो ना तो वो किचन भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे अपनी पहली वाली किचन पहले भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि वो ख़राब है, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन हाँ, जिस किचन को मैंने तोड़वाया है, जब मैं इसमें आके सामान रखती थी तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होता था कि अब मेरे पास एक ऐसी किचन है जो कि मॉड्यूलर है, जिसमें चीज़ें मतलब अच्छे से मैं रख सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ। लेकिन ठीक है, जो भी चीज़ होती है हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। मुझे वो किचन भी अच्छी लगती थी, बट मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अब उसे या तो तोड़वाना था, चाहे मैं उसे नई नहीं बनवाती, लेकिन उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। 9 o'clock हो गए हैं और अब सबके आने का टाइम हो रहा है और मैंने अपना सारा काम जैसा कि आपको बताया ख़त्म कर लिया है और अब मुझे दिन भर उनके साथ ही चीज़ों को मॉनिटर करना है। किचन में एक्चुअली पूरी किचन खाली हो गई है और उसमें सब सामान हट गया है, प्लेटफॉर्म वगैरह। उसमें अब कल हुआ था बिजली का काम, आज उसमें प्लम्बर का काम होगा और फिर काम स्टार्ट होगा पत्थर का। सारी चीज़ों की प्रोग्रेस आपके साथ अपने व्लॉग्स में मैं शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरा किचन का ये टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अलग अलग टाइप के वीडियोस के साथ जो मेरे से पॉसिबल होगा इस टाइम बनाना। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।